सर्व प्रकार से पूर्ण स्वयं पर के विवेक की सिद्धि सम्यक युक्ति और आगम प्रमाण ज्ञान द्वारा करने योग्य है, ऐसा उपसंहार करते हैं। पर के साथ कोई संबंध नहीं है ऐसा जाने तो पर का ग्रहण त्याग मेरे से हो ही नहीं सकता, ऐसा निर्णय होता है। माने क्या? उसका परिणाम स्वतंत्र है। किसका? पर का ग्रहण का मतलब परिणाम उसका स्वतंत्र। परिणाम स्वतंत्र है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे में उसका ग्रहण या त्याग हो। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति तो मेरी अपनी है ना। ठीक है ना। तो उसका मेरे साथ संबंध नहीं है, तो इस बुद्धि का त्याग होता है कि मैं पर का ग्रहण या त्याग कर सकता हूँ। छूटना यानी कि मुक्ति यानी पर द्रव्य और पुण्य पाप के साथ मेरा संबंध नहीं। ऐसे मुक्त स्वरूप की बात सुनने पर मुक्त स्वरूप की बात जिसे अच्छी लगती हो उसे ही उसका उपाय अच्छा लगता है। श्रीमद् जी ने भी कहा है, एम विचारी अंतरे शोधे सद्गुरु योग, काम एक आत्मार्थ नु बीजो नहीं मन रोग। ठीक है ना। आचार्य भगवान का कहना है कि हे जीव, यदि तुझे निर्मोहता चाहिए हो, माने मोह रहित होना चाहता हो, हाँ, तो तू सर्वज्ञ वीतराग द्वारा जाने हुए और कहे हुए जिन मार्ग द्वारा गुण सहित द्रव्यों का स्वरूप जान, भाव द्वारा भाववान को जान। समझ में आया? गुण सहित द्रव्यों का स्वरूप। कोई ये कहे कि मैं तो निर्गुण हूँ, तो ऐसा उनकी मान्यता का निराकरण हो गया कि भाई जिन मार्ग द्वारा माने आगम के द्वारा, जो भगवान ने सर्वज्ञ कथित वाणी है उसके द्वारा। अब कोई ये कहे कि मैं तो अपने अनुभव से जानूंगा, आगम से क्या जानूं, तो भाई आगम के बिना तू जान ही नहीं सकता, है ना। जानने की तेरी सामर्थ्य है, लेकिन जो चीज जानने में आएगी वो आगम प्रमाणित ही होगी। और भाव द्वारा भाववान को जान, यानी भाव द्वारा भाववान यानी भाववान यानी मैं, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति। भाव उसका लक्षण। हाँ, लक्षण से लक्ष्य यानी लक्षण कौन सा? अगर पुद्गल की बात करते हैं तो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप भाव द्वारा परमाणु पुद्गल को जान। परमाणु पुद्गल उनके भाववान हो गए। अथवा इनका संबंध त्रिकाल इन्हीं के साथ है, वैसे ही तेरे ज्ञान आदि गुणों का संबंध तेरे आत्मा माने तेरे साथ ही है। अपने लक्षण से तू अपने लक्ष्य को जान और पर के लक्षण से पर को जान, तू पर के लक्ष्य को जान। मोह का क्षय करने की ओर जिसकी बुद्धि है, ऐसे ज्ञाता स्वभाव सन्मुख ढलती बुद्धि वाले बुद्ध जन इस जगत में आगम में कहे गए अनंत गुणों में से किन्हीं गुणों के द्वारा, जो कि गुण अन्य द्रव्य के साथ योग संबंध रहित होने से, माने ज्ञान आदि चैतन्यमय गुण हैं उनको, है ना। तो देखो, ऐसे ज्ञाता स्वभाव सन्मुख ढलती बुद्धि, है ना, अपने ज्ञाता स्वभाव की तरफ जो बुद्धि ढल रही है, ऐसे बुद्धि वाले बुद्ध जन इस जगत में आगम में कहे गए अनंत गुणों में से किन्हीं गुणों द्वारा, जो गुण अन्य द्रव्यों के साथ योग संबंध रहित होने से, ठीक है ना, असाधारणत्व धारण करके आत्मा के साथ रहे हैं। माने वही आ गई लक्षण और लक्ष्य वाली बात, यानी जो मेरा लक्षण है वो अन्य द्रव्यों में लक्षित नहीं होगा। जो गुण स्वयं लक्षण रूप से विशेषत्व को प्राप्त हुए हैं, या विशेष गुणों की बात चल रही है ना। हाँ, जो गुण स्वयं लक्षण रूप से विशेषत्व को प्राप्त हुए हैं, इनके द्वारा उस स्वभाव साधन द्वारा
स्वभाववान को पकड़ो, माने ग्रहण करो। छह द्रव्य के समूह रूप जगत हैं, माने महासत्ता है। उसमें अनंत द्रव्य संतति में से स्वयं गुण द्वारा स्वयं पर के विवेक को प्राप्त करो। उसमें अनंत द्रव्य संतति माने ये अनंत गुणों की सत्तावान जो है ना चली आ रही है, उनमें अपने अपने जो गुण हैं उनके द्वारा स्वयं पर के विवेक को प्राप्त करो। माने धर्म अधर्म है ना, काल आकाश पुद्गल और जीव, इन सब के जो लक्षण हैं इनसे उनको प्राप्त करो, इनसे स्वयं पर को का भेद विज्ञान करो। लक्षण से दोनों की विद्या हो जाएगी। असाधारण गुण द्वारा गुणी का पर से पृथकत्व जाना जा सकता है। वही आ गए ना, जो विशेष गुण हैं, जो एक द्रव्य के विशेष गुण हैं, ठीक है, उनके द्वारा गुणी का पर से पृथकत्व जाना जा सकता है। कि जैसे पुद्गल के हो गए स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना, धर्म के हो गए गति हेतुत्व, अधर्म के स्थिति हेतुत्व, आकाश के अवगाहन हेतुत्व, काल के वर्तना हेतुत्व और जीव का चेतना। अनंत आत्मा और पुद्गल धर्मास्तिकाय आदि पदार्थ हैं, उनमें से अपना चैतन्य रूप स्वयं लक्षण द्वारा स्वयं के आत्मा को ग्रहण करके उसे ध्रुवपने अंगीकार करो। चैतन्यता अर्थात जानना देखना है ना, ये क्या है, त्रिकाल सत्य है। जानना देखना पन्ना क्या है, त्रिकाल सत्य है। यह जानने देखने का गुण अनादि अनंत सत्य है, सत्य होने से अकारण है, अहेतुक है, अर्थात उसे किसी ने किया नहीं है। अकारण है माने कि किसी पर्टिकुलर कारण से आया हो, किसी उद्देश्य से आया हो। अरे वो तो उसका स्वयं इनहेरिट प्रॉपर्टी है, अपनी खुद का विशेष गुण है। वो अहेतुक है यानी किसी ने किया नहीं है। और सत्य अकारणीय होने से वह चैतन्य लक्षण स्वतः सिद्ध अंतर्मुख और बहिर्मुख तत्वों को प्रकाशित करने वाला, अपने को भी और पर को भी जानने वाला होने से, यानी स्वयं पर प्रकाशक, ऐसी शक्ति होने से स्वयं पर का ज्ञायक, ऐसा जो यह मेरे साथ संबंध वाला मेरा चैतन्य निरंतर मेरे में ही वर्तता है। मेरा चैतन्य माने ज्ञान दर्शन गुण, ये मेरे विशेष गुण हैं। उसके द्वारा मेरे चैतन्य स्वरूप जैसी जाति वाली अन्य अनंत आत्माएं और अन्य अनंत अचेतन द्रव्य हैं, ठीक है ना, उन्हें अपने से भिन्न रूप जानकर तथा जो अनंत सर्वज्ञ सिद्ध परमात्मा है उनको भी निज गुण द्वारा पृथक जानकर, समझ में आया, माने जो बाकी 5 द्रव्य हैं उनसे तो पृथकपना जाना ही है। बाकी जो पंच परमेष्टि हैं, यहाँ तक कि सिद्ध परमेष्टि भी, वो भी मेरे लिए पर ही हैं, क्योंकि मेरा चेतनत्व उनमें नहीं है और उनका चेतनत्व मुझ में नहीं है। मेरा चेतनत्व मेरे लिए मेरा असाधारण गुण है। देखो, एक जो गुण होता है, विशेष गुणों में अगर बात करें तो विशेष गुण भी, एक विशेष गुण भी सामान्य विशेषात्मक होता है। माने जैसे चेतन मेरे में भी है, तुम भी चेतन हो, लेकिन मेरा चेतनत्व मेरे लिए कार्यकारी है, वो मेरे लिए मेरा विशेष गुण है और तुम्हारा मेरे लिए, हाँ। और अगर समस्त जीवों की अपेक्षा बात करें तो वो साधारण गुण हो गया, सामान्य गुण हो गया, जीवों का सामान्य गुण हो गया, जीवों का सामान्य गुण हो गया। और अगर द्रव्य जाति की अपेक्षा बात करें तो द्रव्य जाति की अपेक्षा बात करें तो वो विशेष गुण हो गया जीव का विशेष गुण हो गया। अगर द्रव्य जातियों मतलब 6 द्रव्यों की अपेक्षा बात करें, महासत्ता की अपेक्षा बात करें
तो ज्ञान चेतनत्व जीव का क्या हो गया, विशेष गुण हो गया। लेकिन अगर केवल जीव द्रव्य में खोजें तो केवल जीव द्रव्य की अपेक्षा वो क्या हो गया, सामान्य गुण हो गया। और प्रत्येक जीव का अलग अलग बात करें तो मेरा असाधारण गुण, तुम्हारा अपना असाधारण गुण है ना। ऐसा करते तो वही यहाँ लिखा है कि मेरे चैतन्य द्रव्य के साथ पर वस्तुओं का, वो तो है ही अभाव। पर जीवों का, पर आत्माओं का कोई संबंध नहीं है, ऐसा निर्णय सबसे पहले करे। इसमें साधारण भी ले दिया, असाधारण भी। हाँ, क्योंकि जो दूसरी है ना चेतनाएं, उनसे साधारण हो गया। हाँ, और जो परद्रव्य है वैसे है उद्गल आदि, उनसे असाधारण है वो, है ना। हाँ, ऐसा है। वे उनके गुण द्वारा उनके स्वरूप को धारण करके जन्मे, उनमें नहीं, वे उनके गुण द्वारा उनके स्वरूप को धारण करके उनमें से वर्तते हैं। उनमें से हाँ, बाकी जो परद्रव्य हैं तो वो अपने ही द्रव्य को, अपने ही गुणों को क्या करते हैं, धारण करते हैं और उन्हीं में वर्तते हैं। जबकि मैं सर्व प्रकार से मेरे गुण द्वारा मेरे स्वरूप को धारण करके मेरे में ही वर्तता हूँ। आगे बात समझ में। ऐसा होने से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। हाथ पैर का चलना अथवा नहीं चलना यह आत्मा के अधीन नहीं है। घोड़े से तांगा नहीं चलता, कोई ये सोचे कि तांगा घोड़ा चलाता है ना। शरीर के पैरों को जीव चला नहीं सकता। अन्य अनंत आत्माएं एकेंद्रिय से सिद्ध परमात्मा पर्यंत जितने भी आत्माएं हैं वे सभी मेरे आत्मा के समान ही एक ही जाति की हैं। फिर भी वे तीनों ही काल मेरे आत्मा से मानी मुझसे सर्वथा पृथक ही है ना। मतलब मेरे जो समान जातीय द्रव्य हैं वो भी मुझसे भिन्न हैं, सर्वथा भिन्न हैं। असमान जातीय पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की बात तो अलग है। हाँ, छोड़ ही दो, वो तो दूर, वो तो भिन्न है ही, साक्षात भिन्न दिखाई दे। निश्चय, सभी निश्चय से भिन्न है। वो गुणभेद व्यवहार लगेंगे, अपने में गुणभेद करेंगे जब व्यवहार लगेंगे, है ना। स्वयं स्वामी संबंध, कर्ता कर्म संबंध, आधार आधेय संबंध, ऐसा एकत्व बताने वाला किसी भी प्रकार का संबंध पर द्रव्य के साथ कभी भी नहीं होता है। मेरे ज्ञानादि गुणों के साथ मेरा ही संबंध है। मैं अपने ज्ञानादि गुणों का करता हूँ। ज्ञान आदि गुण मेरे आधार से हैं, मैं ही उनका स्वामी हूँ। लेकिन कोई पर द्रव्य का गुण पर भाव का ना तो मैं स्वामी हूँ, ना मुझ में उनमें कर्ता कर्म संबंध है, ना वो मेरे आधार से हैं। समझ में आया। इसलिए अन्य द्रव्यों के साथ माने हुए संबंध को छोड़कर दर्शन ज्ञान स्वभाव द्वारा मैं मेरे को संपूर्ण रूप तीनों ही काल निश्चल ध्रुवत्व को धारण करता हुआ स्वद्रव्य को धारण करता हुआ स्वद्रव्य जानता हूँ। क्या आया समझ में? है ना। हाँ, माने मुझे जब ये निर्णय हुआ कि ये पर द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, तो मैं अपने को स्वद्रव्य जानता हुआ ही परिणमन करता हूँ। देखो, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम धर्म है। इस प्रकार पर से पृथक पने वर्तते स्वयं लक्षण द्वारा कि जो स्वयं लक्षण अन्य द्रव्य को छोड़कर मात्र उसी द्रव्य में वर्तते हैं, ऐसे असाधारण गुण रूपी स्वयं लक्षण द्वारा लक्ष्य रूप स्वयं चैतन्य, क्या कहा,
कि अब जो स्वयं लक्षण है उसके द्वारा अपने ही, ठीक है ना, ऐसे असाधारण गुण रूपी स्वयं लक्षण द्वारा लक्ष्य रूप स्वरूप स्वयं चैतन्य को ग्रहण करके उसको ही एकमेकपने स्वीकार करता हूँ। इसी का नाम अपूर्व धर्म क्रिया है। इस प्रकार स्वयं द्रव्य से एकत्व और पर से पृथकत्व, हाँ, और पर द्रव्य से पृथकत्व निश्चित करने वाले को ही धर्म अथवा सुख उत्पन्न होता है। अपने आत्मा को कैसा जाने तो सत्य स्वीकार, तो सत्य का स्वीकार और धर्म होगा। ये प्रश्न है कि भाई अपने आत्मा को हम कैसा जाने जो सत्य का स्वीकार माना हो, स्वीकार हुआ ये माना जाएगा या धर्म हुआ ये माना जाएगा। तो जवाब देते हैं कि भाई ज्ञान और ज्ञान के साथ सुख आदि अनंत गुण सहित आत्मा है। ज्ञान और ज्ञान के साथ सुख आदि अनंत गुण सहित ये आत्मा है। आत्मा कैसी है? वस्तु है। कैसा है? सत स्वभावी है। तो उसके गुण भी सत्य हैं, सत स्वभावी हैं। द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। तो आत्मा वस्तु सत्य है, उसका ज्ञान गुण भी सत्य है। सत्य होने से अकारण स्वतः सिद्ध स्वयं पर ज्ञायक है। क्या लिखा है? देखो हर बार इन्होंने ये नहीं कहा कि स्वयं ज्ञायक है, हर बार ये क्या कहा है? अकारण स्वतः सिद्ध। क्या कहा? अकारण स्वयं नहीं, वो तो है स्वतः सिद्ध, स्वयं पर का ज्ञायक है। स्वयं पर का ज्ञायक है माने मात्र जानना मेरा काम। ऐसा नहीं है कि मैं केवल स्वयं को जानता हूँ या केवल पर को जानता हूँ। दोनों ही बुद्धियों का निराकरण यहाँ पर हो गया है। तो भाई उसे पर से पृथक कैसे जानना? अब ये जो प्रश्न है ये है यक्ष प्रश्न कि भाई हम पर से अपने आप को पृथक कैसे करें? तो कहते हैं कि भाई तेरे पास तेरा चैतन्य लक्षण है ना, उससे पृथक कर। मेरे साथ संबंध वाला जानने देखने रूप चैतन्य, उसके द्वारा चेतन, बाकी जो अचेतन सर्व पर द्रव्य हैं, यानी उनको छोड़कर मेरे आत्मा में एकमात्र चैतन्य लक्षण ही वर्तता है। माने मेरे में एकमात्र चैतन्य लक्षण ही वर्तता है। समझ में आया? ज्ञान गुण मेरे आत्मा के साथ ही संबंध रखता है। मेरा कोई भी गुण पर के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं रखता है। अनंत पर द्रव्य हैं, वे उनके गुणों के साथ संबंध रखते हैं किंतु पर के साथ नहीं। समझ में आया? अनंत पर द्रव्य हैं माने कोई भी द्रव्य, एक द्रव्य अपने स्वयं के गुणों के साथ संबंध रखता है लेकिन पर के साथ नहीं रखता है। जैसे लाखों शक्कर के डिगले हैं, डिगले मतलब दाने समझ लो, डेले है ना, चीनी के दाने हैं, है ना। उनमें प्रत्येक दाने में पुद्गल के स्पर्श आदि अनंत गुण हैं। वे अन्य पुद्गल परमाणु के साथ, समझ में आया, अथवा किसी जीव आदि के साथ संबंध नहीं रखते क्योंकि जगत की प्रत्येक वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक पुद्गल परमाणु के अनंत गुण दूसरे पुद्गल परमाणु के अनंत गुणों से सर्वथा भिन्न हैं। एक दूसरे के साथ जुड़े होने के बावजूद, स्निग्ध और रुक्षता होने के बावजूद, चिपकने के बावजूद, स्कंद रूप पर्याय बनने के बावजूद अपना अस्तित्व नहीं खोते और पर द्रव्य रूप नहीं होते। समझ में आया ना? अब ये मेज थी ना, वही बात उदाहरण आ गया याद कि ये 1 महीने तक नीचे रखी रही, इसकी ऐसी योग्यता थी और हमारे दिमाग में भी नहीं था। दिमाग में होता भी तो इसकी योग्यता नहीं थी आने की। अब वो इसको योग्यता ऐसी थी तो वैसे ही हमारे विचार आए, वैसे ही ये ऊपर आ गई। समझ में आया? एक एक परमाणु अपनी अपनी की प्रक्रिया क्रियावती शक्ति से काम कर रहा है
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब कोई कहे कि मैंने विचार किया, इसलिए मेरी आई। इच्छा हुई इसलिए आई, कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। वो अपनी क्रियावती इसकी शक्ति योग्यता थी क्रियावती शक्ति। और उसी समय मेरा ऐसा भाव आना था। हाँ, इसकी योग्यता नहीं होती हाँ। तो मेरा भाव भी नहीं नहीं आना आता। होता, और भाव होता भी दावी और तब भी इसकी योग्यता नहीं होती, तब भी गाना तो उसकी नहीं, योग तब भी नहीं नहीं आती, असली गाना तो उसकी योग है ना। तो ऐसे पांचों समवाय जब मिले तब एक कार्य हुआ। हाँ, समझ में आ गई बात। और क्या। अब देखो, अब कोई परमाणु की स्वतंत्रता देखो, अब इसकी बीडिंग हटाई नहीं हटाई, वो बीडिंग सही थी, अब वो बीडिंग हटी तो एक प्रत्येक परमाणु क्या हो गया, अपने अपने में स्वतंत्र है। अब वो परमाणु जुड़े तो नहीं रहे इसमें, अगर वो इसमें इसके पर इनके साथ जुड़ गए होते तो फिर ये मेज कभी अलग नहीं हो पाती, वो तो अलग ही थे। अलग ही थे। ऐसे तो दीवार से सफेदी अलग ही है। हाँ। ऐसे तो टूट जाती है सफेदी। भाई तो बिल्कुल, और क्या, है ना। ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव शक्ति के कारण निश्चित करता हूं, क्या कहा कि मैं ज्ञान की स्वयं पर, अपने ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव शक्ति के कारण निश्चित करता हूं कि मेरा संबंध स्वयं द्रव्य के साथ और पर का संबंध उनके गुणों के साथ है। ऐसा इस प्रकार मैं परद्रव्य को जानता हूँ। हाँ, ऐसे भेद विज्ञान कर आगे आगे तुम्हारी बात आ गई कि राग आदि भी गेय हैं। हाँ, ये ऐसा स्वरूप, वस्तु स्वरूप, यही स्वपर प्रकाशक है। हाँ, तीनों काल सर्व अकारणीय, अकारणीय माने बिना किसी कारण के, स्वतः सिद्ध स्वतंत्र है, और ज्ञान भी वैसा ही है। इसमें धर्म प्राप्त करने के लिए क्या आया कि पर से पृथकत्व और स्वरूप से एकत्व पना जानकर ज्ञान को स्वयं सन्मुख करें, स्वयं द्रव्य के साथ एकता करे तो भ्रम और दुख रहित पृथकत्व की मुक्ति की श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र दशा धर्म होता है। समझ में आया। माने अपने साथ अपनी एकता करे, अपने द्रव्य के साथ एकता करे तो भ्रम रहित, दुख रहित और पर से पृथकत्व, इससे मुक्ति, पर द्रव्यों से मुक्ति की श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र दशा रूप धर्म प्रकट होता है। अभी ऊपर प्रश्न था ना, यही प्रश्न था कि धर्म कैसा सत्य स्वीकार करें, और ये सत्य का स्वीकार करना है कि तू पर से पृथक है, स्वयं से एकत्व है। अब समय सारजी में आता है ना, नहीं वो हाँ, निज विभव एकत्व से दिखलार, हाँ 5वीं में है ना, स्वयं से भिन्न, स्वयं से अभिन्न, पर से भिन्न, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा। प्रत्येक द्रव्य सदा ही अपने में वर्तता होने से वह पर की अपेक्षा नहीं रखता, है ना। जिनने ज्ञान स्वभाव का संबंध तीनों काल के लिए अपने आत्मा के साथ स्वीकार किया, माने अपने साथ स्वीकार किया, जहां पराश्रय की श्रद्धा दूर हो गई है, बस इसी का नाम धर्म की प्रकटता है, शुरुआत है, प्रारंभ है, सम्यक दर्शन है। वही सुख है। ज्ञान का संबंध मेरे आत्मा के साथ अनादि अनंत है। किसी भी काल में, 3 काल में भी वो मुझसे पृथक नहीं हो सकता, नहीं होता। विश्व में अनंतानंत द्रव्य हैं जो सदा ही पृथक पृथक अनंत हैं। क्या कहा? विश्व में अनंतानंत द्रव्य, 6 द्रव्य जाति की बात नहीं हो रही, प्रत्येक द्रव्य। अब देखो बाकी की अगर हम बात करें तो जैसे काल द्रव्य तो असंख्यात है ना, और प्रत्येक काल द्रव्य, कालाणु दूसरे कालाणु से सर्वथा भिन्न है। ये बात तो प्रत्यक्ष भाषित होती है। क्यों? क्योंकि भाई एक समय दूसरे, एक पर्याय दूसरे पर्याय से अलग है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या बात कही है कि अनंतानंत द्रव्य, माने अनंतानंत पुद्गल और अनंत जीव द्रव्य एक दूसरे से, जीव और पुद्गल नहीं, एक जीव दूसरे जीव से, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से भी, हाँ,
समान जातीय होने पर भी हाँ सर्वथा पृथक ही है, अत्यंत भाव है। हाँ अत्यंत भाव है। अनंत अनंत रूप रहकर स्वयं उनके कारण हाँ अवस्थाएं बदलती हैं। अब तक हम ये सोच रहे थे दो परद्रव्यों में अत्यंत अभाव होता है, लेकिन आज बताया कि वो हाँ। जाति के हैं दोनों, उनमें भी अत्यंत अभाव। हाँ, अत्यंत भाव है, दो द्रव्यों में अत्यंत भाव है। अब वो चाहे जीव पुद्गल हो या और द्रव्य हो, या पुद्गल पुद्गल हो। पर्याय में है ना। अत्यंत अभाव। अनंत अनंत रूप रहकर स्वयं उनके कारण अवस्थाएं बदलती हैं, किंतु किसी अन्य के कारण से वे टिकते या बदलते हों, ऐसा उनमें कोई भी द्रव्य पराधीन नहीं है। एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं और प्रत्येक समय में अनंत कार्य मतलब पर्याय, क्योंकि अनंत गुण की अनंत पर्यायों का परिणमन हो रहा है ना, तो वे सभी स्वतंत्र रूप से किया करते हैं। मतलब समझ में आया क्या? मतलब उनमें कोई पराधीनता नहीं है। किसमें? गुणों के परिणमन में। हाँ हो रही है ना, हाँ, वो स्वतंत्र रूप से हो रही है। हाँ, अब देखो इसमें अगर स्थूलता से बात करें तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। थोड़ा सा अंदर बाल की खाल निकालें तो प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। एक गुण का, एक ही द्रव्य के अनंत गुणों का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन है, माने एक गुण दूसरे गुण से भिन्न है। जब नहीं तो वो केवल ज्ञान हो जाए है ना? अगर चार का उतार पूरा चौथे गुण स्थान में तो पूरी हो गई, तो गुणों की भिन्नता है ना, है ना। प्रत्येक गुण भी क्या है? भिन्न भिन्न रूप से परिणमन करता है, स्वतंत्र रूप से क्रिया करता है। इसके लिए उन्हें किसी अन्य की जरूरत नहीं है। निश्चित स्वयं लक्षण द्वारा एक द्रव्य की पृथकता स्वतंत्र सिद्ध होते ही, समझ में आया ना, निश्चित स्वयं लक्षण द्वारा। अब द्रव्य गुण पर्याय से समझा रहे हैं कि भाई ये वस्तु स्वरूप क्या है, इसको समझो, क्योंकि वस्तु स्वरूप का भान होने पर ही हमारा धर्म प्रकट हो सकता है, तभी निर्मोही हो सकती है, तभी निर्मोही हो सकते हैं। अब हमारे को क्या भ्रम होता है? विधि है। हाँ, हमें क्या भ्रम है कि हमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप तो पता है। आप द्रव्य की परिभाषा पूछो, गुण की परिभाषा पूछो, पर्याय की परिभाषा, ये विधि नहीं है। वो परिभाषा रटने से मतलब नहीं है, लेकिन वो जब तक भावाभासन नहीं होगा, और वो भावाभासन होगा क्या कि जब तक ये प्रहार हम पर लगातार नहीं होगा। स्वाध्याय का प्रहार होता ना, नल के नीचे पत्थर हो और वो नल में से बूंद 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 टपकती रहे, तो वो बूंद छेद कर ही देगी, एक ही जगह टिकी रहेगी। तो कोई ये, हाँ, कोई ये कहे कि अरे एक ही चीज को मैं कितनी बार पढूं, कितनी बार स्वाध्याय करूं, तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक छेद ना हो जाए तब तक पढ़ना है। हाँ, जब तक ज्ञान में, जब तक वो प्रज्ञा छेनी तेरे में संधि ना कर दे, सांध दिखनी चाहिए। भेद विज्ञान जब तक ना हो जाए तब तक एक ही चीज का घोलन चलता रहे, चाहे पढ़ने के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, कुछ भी माध्यम से वही काम करना है, एक ही कार्य करना, और कोई उपाय है नहीं। यही बात यहाँ पर बताई है कि भाई निश्चित स्वयं लक्षण द्वारा, वरना क्या ये बात हम जानते ही नहीं है? बाल बोध में भी यही बात आई है, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में। बाल बोध में भी आई है, वीतरा विज्ञान में भी आई है, तत्व ज्ञान पाठमाला में भी आई है। मतलब समझ रहे हो कि बेसिक जो होते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं नर्सरी केजी वाली, उसमें भी आई है, और अब प्रवचन सारजी में भी आ रही है, और यही बात सब जगह आएगी। पृथकता, निश्चित स्वयं लक्षण द्वारा एक द्रव्य की पृथकता स्वतंत्र, पृथकता माने स्वतंत्रता, सिद्ध होते ही सर्व द्रव्यों की तीनों काल के लिए स्वतंत्रता सिद्ध हो जाती है। कर्म, शरीर, मन, वाणी आदि अन्य सभी संयोग उनकी प्रति समय होने वाली अवस्था रूप कार्य बने वर्तते हैं। माने क्या? कर्म अपनी अवस्था, अपने योग्यता से परिणमते हैं, है ना। शरीर अपनी योग्यता से परिणमता है, मन अपनी योग्यता से परिणमता है, भाषा वर्गणा यानी वाणी अपनी योग्यता से परिणमन करती है। स्वतंत्र हैं। क्योंकि वे उनके पृथक
यानी उनके विशेष लक्षण द्वारा उनके अस्तित्व में वर्तते हैं। हाँ, अपने बख्श अनेक हैं तो वे अनेक रहकर वर्तते हैं, अथवा अब ये प्रश्न है, अनेक हैं तो क्या अनेक रहकर वर्तते हैं अथवा एक रहकर? तो भाई अगर वो एक रहकर वर्ते हैं तो फिर उनमें पृथकता कहाँ रही? फिर तो वो एक ही हो जाएंगे ना। अनेक रहकर वर्तते हैं। अब जैसे ये उंगली उठी है ना, अब ये मैंने पेंसिल से कुछ लिखा तो कोई देखने वाला ये कहे कि सब पेंसिल से लिखने का कार्य तो ये उंगली कर रही है। तो अगर उंगली पेंसिल से लिखने का कार्य करे तो भाई ये हमेशा लिखती रहनी चाहिए। और क्या? यानी पेंसिल का परिणमन अलग है, उंगली के परमाणुओं का परिणमन अलग है। समझ में? हाँ, जैसा ये दो उंगली और एक लकड़ी मिलकर एक काम नहीं करते, यदि तीनों तीन रूप होकर वर्तते हैं तो ही प्रत्येक की पृथकता माने स्वतंत्रता सिद्ध होगी। और क्या, हमने तीनों को एक कर दिया तो तीनों की हत्या हो गई। तीनों अब यहाँ लिखा है कि स्वतंत्रता प्रसिद्ध होती है। प्रसिद्ध का मतलब है प्राप्त, हाँ प्राप्त होती है ना, सिद्धि होती है, उपलब्ध होती है, सिद्धि होती है। हाँ, अनंतों के भिन्न भिन्न कार्य हैं, कोई अन्य उनका करने वाला नहीं है। अरे अज्ञानी को भ्रम है कि पर के द्वारा पर का कार्य होगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपने स्वलक्षण रूप निज शक्ति रूप सामर्थ्य द्वारा पृथक पृथक वर्तन करता है। हाँ जी, समझ में आया? हाँ, अपने स्व चतुष्टय में रहकर परिणमन कर रहा है ना, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वलक्षण रूप निज शक्ति रूप सामर्थ्य द्वारा पृथक पृथक वर्तन कर रहे हैं। अन्य सभी द्रव्य अपने अपने द्रव्य में ही वर्तते हैं। लकड़ी का टुकड़ा स्थूल दृष्टि वाले को एक वस्तु भाषित होता है। अब ये पेंसिल है, हाँ अब ये है, ये क्या कहते हैं इसको, बुक, हाँ कागज, बुक मार्क है। इसमें अनंत पुद्गल परमाणु भरे पड़े हैं और हमें क्या लगता है कि ये एक वस्तु है। जिसने नहीं पढ़ा हो उसको क्या लगेगा कि ये एक वस्तु है, एक है। अगर ये एक होता तो ये इसके देखो ये निकाल दिया, ये टूटता नहीं, फटता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अलग अलग परमाणुओं की शक्ति है, अलग अलग परमाणु हैं इसमें, है ना। हाँ, जो यहाँ भी अपनी पृथकता रखकर अपने गुण द्वारा अपने में ही वर्तते हैं, अपना लक्षण निरंतर अपने में ही रखकर अपने में ही वर्तते हैं। मैं शरीर का करता हूँ, ये शरीर में रोग मेरे कारण से हो रहे हैं, ऐसा मानना महामिथ्यात्व है। ये शरीर को बुखार आया, पेट दर्द, सर दर्द हुआ, जुकाम हुआ, ये शरीर की अपनी क्रियाएं हैं और मैं अपनी क्रिया का करता हूँ। और मेरी क्रिया क्या? ज्ञान, बस जाननहार, जाननहार, जाननहार। क्लियर है? ज्ञानी जीव तीनों ही काल ध्रुवत्व धारण किए हुए द्रव्यों के स्वरूप को इस तरह दृढ़पने से निर्णय करता है ना। शरीर की संभाल करूं, उसे ऐसे चलाऊं वैसे चलाऊं, यह मान्यता भ्रम है, क्योंकि शरीर तो हड्डी चमड़े की धूल है, मांस, पसेब, खून, शौच आदि से भरा पड़ा है, विष्ठा आदि अंदर भरे पड़े हैं। संयोग रूप से देखें, मतलब बाहर से देखें, संयोग रूप से देखें तो एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसके वियोग का काल होने पर प्रत्येक परमाणु क्या हो जाएंगे? पृथक पृथक हो जाएंगे। प्रत्येक परमाणु पृथक पृथक हो जाएंगे। छहों द्रव्य उसके लक्षण से अपृथक और पर से पृथकत्व द्वारा समस्त प्रकार से अपने ध्रुवत्व को धारण करके द्रव्य रूप से हैं, ऐसा धर्मी जीव निर्णय करते हैं। अपने अपने लक्षण से लक्षित हैं सब, प्रत्येक द्रव्य, और वो अपने में ही सुरक्षित है। माने समझ में ये आया कि प्रत्येक द्रव्य में
ध्रुव उत्पाद व द्रव्य है, ये द्रव्य भी ध्रुव है, अपनी अपनी ध्रुवत्व शक्ति से परिणमन रहा है, मतलब धारण किए हुए है। जैसा अनंत सर्वज्ञों ने दृढ़ रूप से जाना है, वैसा ही धर्मी जीव दृढ़ रूप से निश्चित करता है। माने समझ में आया? यानी अरिहंत भगवान ने जैसा जाना है वैसा ही मेरे संज्ञान, मतलब जो ज्ञानी जीव हैं वो वैसा ही जानते हैं। मतलब कहा ना, तुमने कहा था ना कि वाणी की सिद्धि नहीं, वाणी की ऑथेंटिसिटी किससे होती है? वक्ता से होती है ना, वक्ता से होती है वाणी की पहले श्रद्धा होती है। हाँ, वक्ता की पहले श्रद्धा होती है, फिर वाणी, हाँ, और वाणी की बाद में होगी। जैसे चैतन्य लक्षण द्वारा आत्मा को सर्व अन्य जीव आदि द्रव्यों से भिन्न रूप, चैतन्य लक्षण द्वारा यानी कि मेरा चैतन्य मेरा, और पर का, पर द्रव्यों का, पर जीवों का चैतन्य उनका, हाँ, तो पर द्रव्यों से अन्य जीव आदि द्रव्यों से भिन्न रूप, पर से पृथक और स्वयं से एकत्व रूप जाना है, वैसे ही अवगाहन हेतुत्व, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व जिनके लक्षण हैं कि जो स्वयं लक्षण रूप निज निज द्रव्य के सिवाय अन्य द्रव्यों में कभी नहीं वर्तते, उनके, हाँ, ये तो अभी एक्सप्लेन किया था ना थोड़ी देर पहले कि, हाँ, है कि वो अपने में ही लक्षित होते हैं, दूसरों में नहीं। हाँ, अब है क्या बात कि जो सामान्य जीव है, जो थोड़ा सा पढ़ता है, वो इन चीजों को तो समझ लेता है, मतलब इन चारों से तो भिन्नत्व कर लेता है। कभी संज्ञान में आता है कि मैं काल द्रव्य रूप हूँ, काल द्रव्य मेरा है, या धर्म अधर्म आकाश मेरा है, नहीं आता। लेकिन संयोग किसके साथ मानता है? पुद्गल के साथ मानता है, सबसे निकट संबंधी पुद्गल है। समझ में आया? अब है क्या कि जो अन्य अनंत आत्माएं हैं वे भी अनेक रूप से हैं, किंतु वे मेरे रूप से कभी नहीं हैं। पिता एवं पुत्र एक नहीं हैं, तथा वे एक होकर काम करने वाले भी नहीं हैं। इसलिए चलते हैं। हाँ, अगर ऐसा तो ये प्रत्यक्ष ही देखने में भाषित होता है ना कि भाई अगर पिता पुत्र एक हो तो भाई जब पिता का जन्म हो तभी पुत्र का जन्म हो, जब पिता मरे तभी पुत्र मरे, पुत्र पिता उसका पेट भरे, कभी तो ऐसा होता नहीं है ना। इसलिए पिता का जीव और पुत्र का जीव परस्पर कोई संबंध धारण नहीं करता। पिता बिल्कुल बुद्धू होता है, बहुत होशियार होता है, हाँ, फिर भी अज्ञानी मोह से उसमें एकत्व कर लेता है, मानता है। कर लेता है। राग की निरर्थकता और ज्ञान की स्वहित में सार्थकता है। मतलब समझ में आया? राग की निरर्थकता और ज्ञान की स्वहित में सार्थकता है। पुत्र आदि पर पदार्थ को बचाने का राग आता है, किंतु उस राग की सामर्थ्य पर पदार्थ को रखने अथवा मिटाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। माने तो आ गया है, हाँ, लेकिन वो राग किसी के लिए हेल्पफुल नहीं है, हाँ, उसके लिए निरर्थक है वो, हाँ, अकिंचित कर है, हाँ। इसलिए राग में पर का कार्य करने की ताकत नहीं है, हाँ, निरर्थक है। और स्वयं लक्षण रूप चैतन्य का काम करने की भी ताकत राग में नहीं है। माने जो राग है, हाँ, समझ में आ गई ना बात? मेरा कार्य भी नहीं कर पाएगा और पर का भी कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि राग तो मात्र गेय है। स्वयं आश्रित श्रद्धा ज्ञान चारित्र का कार्य राग द्वारा नहीं हो सकता। और ब्रैकेट में लिखा है कि पराश्रित रूप व्यवहार रत्न त्रय का राग हो तो भी नहीं। माने कोई व्यवहार से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी हो तो भी स्वयं कार्य हो जाए, ऐसा तीन काल में हुआ नहीं है। इसलिए राग द्वेष मोह आत्महित के लिए निरर्थक हैं और ज्ञान की सार्थकता है, ज्ञान की सार्थकता। हाँ, ज्ञान स्वयं पर की पृथकता निश्चित करके
स्वहित करने में सार्थक है। हाँ, उसकी सिद्धि हो गई। ऊपर से करके आए ना बात, उसको लेके आए हैं। ज्ञान सार्थक है और राग निरर्थक है ना। हाँ, स्वयं राग से मेरा उसका कार्य होगा नहीं। अगले आदमी का किसी का कार्य नहीं होगा राग से। सही बात है। मेरा भी कार्य नहीं होगा ना। माने अगर थोड़ी सी आगे की बढ़ के बात कहें तो ये स्वाध्याय करने का राग, पूजन भक्ति आदि करने का राग, राग नियम संयम आदि ग्रहण करने का, पंच महाव्रत आदि धारण करने का राग भी मोक्ष मार्ग में बाधक है ना। लेकिन ज्ञानी जीव को ये आए बगैर रहता नहीं है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। कोई ये कहे कि मैं बिना मुनिपना धारण किए मोक्ष चला जाऊं, 3 काल में संभव नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि मात्र मुनिपने से ही मुझे मोक्ष हो जाएगा, तो भैया अनंतों बार तूने मुनिव्रत धारण किया है। सच्चा कारण तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के साथ तू मुनिव्रत धारण करेगा तो तेरा आत्म कल्याण तेरा मोक्ष होगा ही होगा। और मोक्ष जाएगा तो उससे पहले मुनिव्रत धारण होगा ही होगा। समझ में आया? ज्ञानी स्वयं को पर से पृथक, क्योंकि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने से मुक्ति होगी ना भी हो, और कुछ कारण होते हैं उनके होने से मुक्ति होगी ही होगी। हाँ, कारण कुछ कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य होता ही होता है, और कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिनके होने पर कार्य हो भी और ना भी हो। जैसे रत्नत्रय है, जिससे तो कार्य होगा ही होगा। रत्नत्रय प्रकट होगा तो भैया कार्य दर्शन को विरत नियम संयम आदि धारण करने पर अब हो भी और नहीं भी हो। अगर वो रत्नात्रय के साथ हैं तो होगी ही होगी। ज्ञानी स्वयं को पर से पृथक ध्रुव पने रहकर स्वयं में वर्तन करने वाला है। माने स्वयं तो ध्रुव रहता है ना, और अपने में ही परिणमन करता है। इस प्रकार वह स्वयं में एकत्व का निर्णय करता है। वैसे ही जगत में अनंत सर्व पदार्थ समस्त तीनों काल में ध्रुवत्व धारण करते हुए उनके लक्षण में रहकर उन्हीं में वर्तन कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ, किंतु मेरे में नहीं, मेरे से नहीं, उनमें मैं नहीं, मेरे आधार से कोई भी नहीं, ऐसा निर्णय करता है। और इस तरह ज्ञान द्वारा स्वस्थ वर्तता हुआ जानता है। ज्ञान द्वारा स्वतंत्रता से स्वस्थ कह रहे हैं। हाँ, स्वस्थ मतलब निरोगी नहीं, निरोगी के बाद तो बिल्कुल उसको भेद विज्ञान को सही करता है। नहीं, स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं में स्थित। स्वयं में स्थित होता हुआ ध्रुव रूप से। स्वस्थ कहते हैं ना, स्वस्थ आध्यात्मिक की भाषा में स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं में स्थित। समझ में आया? हाँ, स्वस्थ वर्तता हुआ जानता है कि स्वयं पर के विवेक से स्वयं सन्मुख ज्ञातापने की दृढ़ता द्वारा धर्म होता है। अर्थात इस विधि से ही, क्या लिखा? इस विधि से ही, माने स्वयं पर भेद विज्ञान रूपी विधि से ही, प्रज्ञा छैनी से ही मोक्ष स्वरूप की श्रद्धा और एकाग्रता रूप, हाँ जी, हाँ हाँ, मोक्ष स्वरूप की श्रद्धा और एकाग्रता रूप मोक्ष का उपाय उसकी प्राप्ति करके सुखी हो सकता है। समझ में आया? बिल्कुल। सर्व पदार्थों से भिन्नता, पृथकत्व, मुक्तपना वर्तमान में भी है, लेकिन स्वीकृति नहीं है। और इसी कारण से पर्याय में नहीं है, है ना? इसी कारण से पर्याय में दिखता नहीं है। स्वीकार करेगा तो पर्याय में भी प्रकट होगा। तो वही कह रहे हैं कि भाई वो कारण परमात्मा कारण शुद्ध पर्याय तो भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है और
भविष्य में भी पृथकत्व ही रहेगा। इस प्रकार वर्तमान स्वयं लक्षण द्वारा निर्णय किया जा सकता है। ये कारण शुद्ध पर्याय की बात यहाँ पर आ गई है। समझ में आया? वर्तमान स्वयं लक्षण का मतलब क्या कि त्रिकाली का वर्तमान यानी वो शुद्ध पने रूप प्रकट प्रवर्तन करने का जो कारण है वो तेरे में वही उपस्थित है कि नहीं है, कि अभी के अभी उपस्थित है। समझ में आया? मेरी आत्मा का संसारी अथवा सिद्ध किसी भी आत्मा के साथ यानी मेरा किसी के साथ भी अन्य द्रव्यों के साथ अन्य जीवों के साथ संबंध नहीं है। यहाँ तेरे नजदीक में रहने वाला जो तेरा शरीर है उसके साथ भी तेरा संबंध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पुद्गल परमाणु अपने अपने स्वयं लक्षण द्वारा पृथक पृथक उसकी सत्ता में वर्तते हैं। इसलिए मैं किसी पर द्रव्य रूप नहीं हूँ, क्योंकि एक कमरे में जल, अब ये दीपक का उदाहरण आ गया ना, गाथा में आया था कि एक कमरे में अनेक दीपक जलाए गए हैं और उन अनेक दीपकों के प्रकाश के समान इस जगत रूपी कमरे में ये छहों द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रूप इकट्ठे रहने पर भी मेरा चैतन्य निज स्वरूप से अच्युत ही रहता हुआ, माने पर द्रव्यों से क्या अच्युत ही है ना, सॉरी अपने स्वरूप से अच्युत है और पर द्रव्यों से च्युत है। हाँ मैं गलत बोल गया। हाँ, निज स्वरूप से अच्युत ही रहता हुआ मुझे नित्य स्वयं लक्षण द्वारा पृथक जानने में आता है। माने एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव है। टंकोत्कीर्ण होता ना उसमें समय सारजी में, तो बस ऐसे ही मेरा चैतन्य स्वरूप कैसा है, टंकोत्कीर्ण है। मेरा चैतन्य मुझे सदा ही पर से पृथक रूप ज्ञात होता है। इस प्रकार ज्ञान का और आत्मा का, आत्मा के साथ एकत्व और पर से पृथकत्व का निर्णय करते ही स्वयं सन्मुखता रूप मुक्ति का उपाय रूप धर्म होता है। इस तरह जिसने स्वयं पर का विवेक निश्चित किया है, ऐसे आत्मा को विकार करने वाला मोह का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। मैंने शरीर का ध्यान नहीं रखा इसलिए रोग हो गया। ये दवा डॉक्टर आदि साधन नहीं मिले, वैद्य जी नहीं मिले, इसलिए मेरी शरीर में ये रोग हुआ, मेरी मैया मर गई। गुरुदेव कह रहे हैं ना, पुण्य के कारण मैं सुखी हुआ, इत्यादि इत्यादि प्रकार से पर के साथ एकता बुद्धि करने वाला मोह, उसका पर से पृथकत्व करने वाले विवेक का नाश होता है। कह रहे हैं कि किसी की माँ मर जाती है तो वो सोचते हैं कि मैं इसलिए मैं बीमार रहता हूँ, मेरी देखभाल अच्छी नहीं हुई, माँ होती तो अच्छी तरह देखभाल नहीं, और दूसरा कि डॉक्टर मिले नहीं इसलिए मेरी मैया मर गई। अच्छा, ये मतलब है यहाँ पर तो ये लिखा है ना, डॉक्टर नहीं मिले तो मेरी को भी बीमारी हो गई, और डॉक्टर नहीं मिले तो मेरी माँ मर गई, मेरे बाप मर गए, डॉक्टर मिलते तो हाँ। पर ये अब उस समय कोरोना नहीं था ना, तो वरना गुरुदेव कोरोना वाला एग्जाम्पल देते, भाई तूने तो 10, 15, 20 लाख रुपए खर्च किए ना हफ्ते भर में, फिर भी तू क्या लेकर आया, लाश लेकर आया। समझ में आया? आयु कर्म नहीं है तो हाँ। अब भावार्थ पर प्रवचन है। स्वयं पर के विवेक से पर में सावधानी रूप मोह का नाश किया जा सकता है। स्वयं पर का विवेक कैसा है? पर के साथ संबंध होने की मिथ्या मान्यता को नष्ट करने वाले को ऐसा भेद विज्ञान जिन आगम द्वारा स्वयं पर के लक्षण से यथार्थ पने पहचानने से किया जा सकता है। स्वयं पर का विवेक भावासन रूप होना चाहिए। क्या कहा? रटने से पढ़ने से नहीं। नींबू का हम नाम लेते तो वहाँ खटाक आ जाती है मुंह में एकदम। वाच्यवाचक हो गया ना, तो एक तो शब्द जो हम बोल रहे हैं, लेकिन वो शब्द ध्यान में आते ही सबसे पहले हमें उसका भाव अंदर से ख्याल में आना चाहिए। आत्मा माने मैं, और मैं कैसा चेतना गुण वाला, ज्ञान दर्शन आदि गुण वाला। ठीक है, तो स्वयं पर का विवेक भावासन रूप होना चाहिए, उसके द्वारा मोह का नाश होता है।
मोह के नाश करने की विधि है, और वह भेद विज्ञान जिनागम द्वारा स्वयं पर के यथार्थ लक्षण को यथार्थ रूप से पहचानने से किया जा सकता है। यह ज्ञान तत्व का अधिकार है। तत्व अर्थात स्वरूप सार, तत्व अर्थात स्वरूप यानी सार, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। वह स्वयं को जानते हुए पर को जैसे है वैसा जाने, ऐसी शक्ति वाला है। गुरुदेव कह रहे हैं ये बात। छहों द्रव्य स्वतंत्र हैं, ऐसी दृष्टि हो तो वह पर के साथ संबंध नहीं मान सकता। मैं तो सदा ही स्वयं के साथ संबंध रखकर जानने वाला हूँ, परंतु पर के साथ नहीं। सर्वज्ञ भगवान ने अनंत जीव अजीब पदार्थ देखे हैं। छहों द्रव्यों का स्वरूप ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है। उन प्रत्येक का भिन्न भिन्न स्वरूप यथार्थ ज्ञान द्वारा जानना चाहिए। उसके बिना स्वयं सन्मुख शुद्ध ज्ञाता स्वभाव का अनुभव नहीं हो सकता। वस्तु तत्व की यथार्थता और उसके अनुसार श्रद्धा जैन मार्ग में ही है। जिन मत के सिवाय अन्य किसी मत में अंश मात्र भी वस्तु का स्वरूप यथार्थ नहीं है। कोई ये कहे कि साहब फलाने में तो, गीता में तो, कुरान में तो, बाइबल में तो है ना, वक्र अष्ट वक्र कौन सी है, वक्र गीता में तो ये चीज़ आती है जो हमारे यहाँ समय सार जी में लिखी है, फलाने आचार्य ये कहते हैं, ओशो ये कहता है। तो भाई कुछ भी कहता हो, कोई कुछ भी लिखे, लेकिन अगर वो आगम से नहीं है तो आगम सम्मत नहीं है। वो शब्द एक जैसे हो सकते हैं लेकिन भाव नहीं, क्योंकि वो आगम से नहीं है, आगम के वचन नहीं है वो। हाँ, सर्वज्ञ के वचन नहीं है। समझ में आया ना। सनातन, सनातन यानी मेरा, जिन मार्ग में श्वेतांबर मत जैन के नाम से कल्पित रचना से नया हुआ, उसमें वस्तु तत्व से हजारों बातों में विरुद्धता है। वे छह द्रव्य में काल द्रव्य को नहीं मानते, गुण को भी वास्तव में नहीं मानते, तथा देव शास्त्र गुरु निश्चय व्यवहार और पदार्थ के स्वरूप को भी अन्यथा मानते हैं। जैसा वो उनमें से आए हैं वहां पे, वहां कह रहे हैं बात। अब बताओ, है किसी में ताकत? नहीं है। सनातन यानी दिगंबर जैन मार्ग में ही त्रिकाल अबाधित ऐसा सच्चा तत्व है। मुनि जो निर्ग्रंथ निष्परिग्रही नग्न दिगंबर मुनि होते हैं, किंतु यदि कोई वस्त्र आदि रखकर मुनि पद मनावे, उसके देव शास्त्र गुरु और तत्व सभी खोटे हैं। इस प्रकार परीक्षा करनी चाहिए। वस्तु स्वभाव अनुसार कड़क श्रद्धा तो जिन मार्ग में ही है। समझ में आया। एक समय का विकृत भाव है, उससे रहित पूर्ण वस्तु मौजूद है अभी के अभी। ये विकृत भाव वस्तु में नहीं है, ऐसा यथार्थ निर्णय किया और वो मुक्त हुआ। विकृत भाव से भेद करना यही मुक्ति का मार्ग है, यही योग्य है, बाकी सब पृथक ही है। ओम नमः सिद्धेभ्यो। राग की कल्लोलें उठ रही हैं, वो तेरा स्वरूप नहीं है, बिल्कुल क्षणिक है ना। ऐसा तूने ज्ञान कर लिया तो फिर तेरे त्रिकाली ध्रुव उस पर तेरी दृष्टि पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल।